मन हफ़िज़ल क़ुरआन व अमिल बिमा फ़ी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। जिसने क़ुरआन शरीफ को याद कर लिया और क़ुरआन शरीफ पर के इरशादात पर अमल कर लिया तो उसके वालिदैन को एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिस ताज की रोशनी सूरज से ज़्यादा वाज़ेह और साते होगी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ये उस नबी का फरमान है जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम अपनी जानें देने की बातें करते हैं। ये उस हुजूर प्यारे नूर का फरमान है जिसकी ज़बान की शान ये है कि सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए मगर सरकार पाक साहिब लौलाक के लबे एजाज में भी, लबे एजाज में आज भी ऐसा रहे कि मेरे हुजूर अगर आज भी दिन को रात कह दें तो खुदा की कसम आधे दिन में दुनिया को तारे नजर आ जाएं। ये सरकार पाक की प्यारी प्यारी ज़बान है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो शख्स है दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम का इरशाद बावक़ार है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जो कुरान सीख ले और कुरान सिखा दे। कुरान शरीफ जिसे हम और मामूली किताब समझते हैं, अल्लाह ताला की निहायत ही गैर मामूली किताब है। कुरान शरीफ से हम लोग बहुत गाफिल हैं। ये जलसा, इस तरह के जलसे हमें कुरान की अज़मत, अहमियत और कुरान शरीफ के इम्पोर्टेंस को समझने की दावत देते हैं। मुमकिन है कि इस मौजू पे बहुत सारी तकरीरें हो गई हों और आप हज़रात ने इस हवाले से बहुत ज़्यादा शेर भी सुन लिए होंगे कि कुरान शरीफ की हैसियत, अज़मत क्या है। सब आपको बता दिया होगा अब तक के जलसे में, मगर जो बातें शायद ना बताई गई हों वो मैं आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान शरीफ के हवाले से इतना इरशाद फरमा दिया वाज़ेह अंदाज में कि तुम में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है, न माल वाला बेहतर, न राजनीति वाला बेहतर, न कुव्वत ताकत कुर्सी वाला बेहतर। हमारे सरकार की नज़र में सबसे ज़्यादा बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अजीम अल्फाज हैं सरकार के कि कुरान सीख लो सबसे ज़्यादा बेहतर हो और कुरान सिखा दो सबसे ज़्यादा बेहतर हो। हम इस पॉइंट से गाफिल हैं। कुरान शरीफ क्या है? कुरान शरीफ अल्लाह ताला की एक किताब है जो उसका कलाम, उसके कलाम पर आधारित है। कुरान शरीफ दुनिया में 1400 साल पहले उतरा है ज़मीन के पर्दे पर। कुरान शरीफ ऐसा नहीं है कि 1400 साल ही पुराना है। कुरान शरीफ उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारा अल्लाह है। जब से अल्लाह है तब से ही कुरान है। बात रोशनाई की नहीं हो रही, बात कागज़ और पेपर की नहीं हो रही, बात है कलाम खुदा की। वो कलाम कुरान शरीफ हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
आज YouTube जैसा फितना खड़ा है सामने, बंद करो भाई, क्या है ये तमाशे। YouTube जैसे फितना जो सामने खड़ा है, इस पे जो तरह तरह के नाग और कोबरे डसने के लिए बेकरार हैं, ईमान में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। यहाँ YouTube के इस नाहंजार प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे कोबरे नाग आज ये साबित करने की कोशिशें कर रहे हैं कि इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म है और कुरान 1400 साल पुरानी किताब है। इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। 1400 साल पुरानी किताब नहीं है ये। 1400 साल पहले तो ये किताब उतरी है। कुरान तो जब से, कुरान तो हमेशा से। ला बिदायत लहू वला निहायत लहू, अल्लाह की ना इब्तिदा है, अल्लाह की ना इंतहा है। ऐसे ही ना उसके, ना अल्लाह की इंतहा और इब्तिदा और ना उसके कलाम की इब्तिदा और इंतहा जनाबे वाला, ना कलाम, क्योंकि ये कलाम जो है उसकी सिफत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा तुम कह दो सुभान अल्लाह, अपने आप ही कह लूँगा सुभान अल्लाह, मगर तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम सुभान अल्लाह कह लो। तुम तो मेरी बात सुन लोगे, ये बड़ी बात है। और बस अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा पूरे इलाके के अंदर कहीं भी तारीख दूंगा तो सब कुछ तय करके दूंगा। ये अहद कर लिया मैंने। आज जो कुछ भी होगा सब तय करके होगा। कौन से टाइम तकरीर होगी, कितनी देर तकरीर होगी, कैसे तकरीर होगी, इंशाअल्लाह। आज तो मैं तुमसे नहीं कहूँगा कि तुम सुभान अल्लाह कहो। मैं मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अक़वाल इरशादात सुना दूंगा वाज़े अंदाज में। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे मौलाना असरार साहब ने और यहाँ के असातिज़ा ने बड़ी मोहब्बत के साथ बुलाया और आपकी मोहब्बत को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान शरीफ 1400 साल पुरानी किताब नहीं, ये 1400 साल पहले उतारी गई किताब है। दरअसल ये किताब लोहे महफूज में थी। कहाँ थी? लोहे महफूज में। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु लकुरआनुन करीम। बिलाशुबा ये करम वाला कुरान, ये इज्जत वाला कुरान, ये शान वाला कुरान, फी किताब मकनून, छुपी हुई किताब यानी लोहे महफूज में। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, और इसे पाक लोग ही छू सकते हैं। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, और ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से उतारा गया है और अल्लाह ही का कलाम है। हजरत अल्लाह का कलाम है, ये बिल्कुल क्लियर है बात। इसलिए क्लियर है, बहुत सारे उदाहरण हैं और बहुत सारी सामने हमारे बहुत सारी हकीकतें हैं कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। नंबर 1, उसकी पहली दलील ये दूंगा मैं जो तुम्हारी समझ में आ जाए कि ये अल्लाह ही का कलाम है। पहली दलील ये है कि देखो तुम, दुनिया में लाखों किताबें हैं, करोड़ों किताबें हैं, हर जबान में हैं, मगर इन लाखों करोड़ों किताबों के बीच में एक अकेली किताब है कुरान शरीफ, जो लोगों के सीनों में A to Z आ जाती है। दुनिया में और कोई किताब आदमी याद ही नहीं कर पाता, और अगर याद कर लेगा तो फिर उसे सुना नहीं पाता, मगर कुरान शरीफ, सुभान अल्लाह। अभी आप देखेंगे मदरसे के जनाब वाले ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे तुम्हारे सामने, वो तो इन्होंने कुर्सियाँ नहीं लगने दी, कुर्सियाँ लग जाती तो तुम आंखों से देख लेते। 10 साल का बच्चा बैठा होता, 12 साल का होता, 14 साल का होता, 16 साल का होता, और वो जनाब वाला उनके सीनों में अल्लाह का कुरान होता। सुभान अल्लाह। ये लोगों, 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 17 साल के शहजादा इस्लाम के सीने में कुरान। इस बात की दलील है कि कुरान
सुभान अल्लाह ही का कलाम है। पूरी दुनिया के पर्दे पर लाखों करोड़ों सीनों में अल्लाह की ये किताब जनाबे वाला मिनो अन महफूज है। सुभान अल्लाह मिनो अन ए टू जेड जिस शान से कल मक्का मदीना में उतरी थी ये किताब, उसी शान से आज लोगों के दिलों में इस किताब ने घर बना लिया है। यानी ये किताब जनाबे वाला सीने इसी किताब को दुनिया में कबूल करते हैं और जनाबे वाला इस सीने को ये सीने कबूल भी करते हैं और ये सीने उस कुरान को जगह भी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी निकलता ही नहीं। जैसे मैं हाफिज कुरान हूं, शूम ये किस्मत, पूरा साल मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मगर फिर भी रमज़ान शरीफ आता है तो मैं जब सुनाने लगता हूँ कुरान शरीफ को तो ऐसा लगता है जैसे कल ही तो मैंने याद किया था। बिल्कुल तरोताज़ा सर सब्ज कुरान मेरे सीने से निकलता है जनाबे वाला। ये अल्लाह अगर किसी बंदे का कलाम होता तो जनाबे वाला ऐसे लोगों के सीनों में दाखिल न होता। हमने देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, हमने तालिबे इल्मों को देखा है तैयारियां करते हुए, एग्जामों की टेस्टों की तैयारियां करते हुए वो रात के 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं और जब एग्जाम उनका हो जाता है उनसे कहो कि वो जो सब्जेक्ट तुम याद कर रहे थे रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक सुना दो उस सब्जेक्ट को, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि साहब बस उसी हद तक था, एग्जाम हो गया और पता नहीं फिर क्या हुआ। तो जनाबे वाला ये दुनिया की किताबें हैं, कोई सी भी किताब हो, किसी भी जबान की हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु तमिल मलयालम हो, चाहे वो फ्रेंच हो, दुनिया की किसी भी जनाबे वाला जबान की किताब हो, लोगों के सीनों में आने को तैयार नहीं और सीनों में आ गई तो रुकने तैयार नहीं। और ये किताब है जो लोगों के सीनों में आती है और खुदा के कसम पे निकलने तैयार नहीं। 10 साल का बच्चा सीना महफूज है जनाबे वाला। देखो आप 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 25 साल के जवान के सीने में कुरान, 40 साल के अधेड़ के सीने में कुरान, 60 साल के बूढ़े के सीने में कुरान। और जनाबे वाला हद हो गई, हद हो गई। तारीख में ये रिकॉर्ड भी साबित है कि जनाबे वाला ऐसे भी बच्चे इस धरती पर पैदा हुए हैं जो अपनी माओ के पेटों से कुरान के हाफिज बन के आए हैं जमाने में। जैसे मिसाल के तौर पे इराक में एक बच्चा, एक शहजादा सैयदों के घराने में पैदा हुआ जनाबे वाला, जिसे जमाने में आज मीरे मीरा पीरे पीरा, शाह जीला गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबादिल मकानी, सुल्तान सरकार मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बड़े पीर रोशन जमीर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जब वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था, पैदा हुए थे मेरे बड़े पीर रोशन जमीर, तो खुदा की कसम वो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान थे। क्या अजीब बात है कि माओं के पेटों में ये किताब लोगों के सीनों में चली जाती है। इसी भारतवर्ष में आप देखें, ये दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना है? ये प्यारा प्यारा नाम जनाबे वाला, जो हमारे सरों के ताज हैं, हमारी इज्जतों के निशान हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पाकीदा शिकम से धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए थे तो जनाबे वाला खुदा की इज्जत की कसम उनके सीने में कुरान के 14 पारे महफूज थे। जरा जोर से जनाबे वाला सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने देख लिया कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये उतरने वाला कुरान किसी बंदे का, जनाब मेरे नबी का कलाम नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। एक मिसाल तो एक सबूत तो ये है कि जनाब सीनों में आता है, बस यही अकेला है। दुनिया के पर्दे पे और किताबें क्यों नहीं, यही किताब क्यों? दूसरा सबूत ये है कि जब से आया है मेरा कुरान धरती के पर्दे पर, जब से आया है पत्थरों के निशाने पे रहा, जब से आया है आंधियों के निशानों पे रहा, जब से आया है तूफाने बला खैस के निशाने पे रहा, जब से आया है धार पे रहा है कुरान शरीफ, तलवार की धार पे रहा। मगर इस इतिहास से तुम्हें क्या लेने देना? तुम इन इतिहास की बातों को जनाबे वाला कहाँ सुनना चाहते हो? हजरत मोहतरम, इतिहास की बातें तुम्हें अच्छी कहाँ लगती हैं? तुम्हें तो जनाबे वाला शेर शायरी ने हजरत मोहतरम हमारे दिल दिमाग पर कब्जा कर रखा है। इतिहास की बातें आलिम पेश कर रहे, ये इमाम मस्जिद का, तो जनाबे वाला आपको अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि हमने आंखों से खुद देखा है, अगर किसी इमाम ने मुस्तफ़ा की सीरत के बयान पर या जनाब इस्लाम के इतिहास
इतिहास के बयान पर अपना बयान 5 मिनट ज्यादा कर दिया, तो तुम में के कितने सूरमा ऐसे होते हैं जो दीवारों तक टिके बैठे रहते हैं और घड़ियां दिखाते रहते हैं कि टाइम ज्यादा हो गया है। तुम्हें क्या लेना देना इन बातों से? मगर जनाबे वाला, जब से उतरा है मेरा कुरान, धार पर रहा है कुरान, नुकीले पत्थरों के निशानों पर रहा है कुरान। हजरत मोहतरम, हाँ, तूफाने बला खैर को फेस करता रहा है कुरान। जनाबे वाला, किताबें मिट जाती और जनाब अगर कोई किसी बंदे का कलाम होता तो जनाबे वाला अब तक रेदा बिखर गया होता। न जाने कितने बंदों की किताबें बैन लगा दिया गया, फला मुल्क और फला कंट्री में ये किताब बैन है, पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ किताबें तो हमारे देश में भी बैन हैं, आज वो दिखाई नहीं देती। इस कुरान पे बैन भी लगाए गए, इस कुरान पे पाबंदी भी लगी, इस कुरान पर जनाबे वाला कुरान उतरता चला गया। और अबू जहल एंड कंपनी और उनके एजेंटों, उनके दलालों ने पूरी कोशिश करके कुरान शरीफ को अपने नर्गे में ले लिया। चाहते थे कि इस कुरान के किले मोहल्ला को ध्वस्त करके रख दें, इस ताजमहल की ईंट से ईंट बजा दें। हजरत मोहतरम, हाँ, ऐसा हुआ है, मगर चूंकि ये अल्लाह का कलाम था, हजरत मोहतरम अल्लाह का कलाम था, ये जनाबे वाला बर्दाश्त कर गया सबको। सारे पत्थरों का मुकाबला किया, तूफानों को वापस हटना पड़ा, आंधियों को जनाबे वाला रुख मोड़ना पड़ा। खुदा की कसम, मगर कुरान का सामना वक्त के हवादिस से कर ना सके। आशूबे जमाना खुद जनाबे वाला कुरान शरीफ को देख के हिम्मत हार के हौसले जनाबे वाला तोड़ के निकल गए। मगर मेरा कुरान जनाबे वाला पूरी शान के साथ, शाने बेतनाई के साथ आगे बढ़ता चला गया। एक वक्त आया जब इस कुरान शरीफ ने इन जालिमों के निगेटिव प्रोपेगेंडास के बीच में पूरे मक्के को फतह करके दिखा दिया। हजरत मोहतरम, फिर मेरा कुरान जनाबे वाला, चाहती थी दुनिया कि मक्के से ना निकले ये कुरान, मगर जनाबे वाला मेरा कुरान शरीफ चूंकि अल्लाह का कलाम था, मक्के से निकल के बाहर चला गया, मक्के की बाउंड्रियों को जनाबे वाला पार कर गया, मदीने में एंट्री कर गया। और मदीने में एंट्री कर गया तो जनाबे वाला शैतान ने एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाया मेरे कुरान को उड़ाने के लिए और मादल्ला इसकी धज्जियां बिखेरने के लिए, इसके शिराज़े मुंतशिर करने के लिए। बदर में लड़ाई हुई, एक तरफ कुरान के झंडे उठाने वाले 313 थे, तो एक तरफ इस कुरान को दफन करने वाले 1000 थे। कमांडर, इन जनाबे वाला कमांडर, इनका चीफ कमांडर हजरत मोहतरम शैतान का सबसे बड़ा दल्ला, उस जमाने में जिसे अबू जहल लईन के नाम से जाना और पहचाना जाता था, वो संकल्प लेता था, उसने महासंकल्प उठाया था बदर की दुनिया में कि आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। आज के बाद दुनिया ना मोहम्मद का नाम ले सकेगी, ना मोहम्मद की किताब का नाम ले सकेगी। हजरत मोहतरम, मगर रिजल्ट क्या आया तुम जानते हो? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि मेरा कुरान शरीफ जनाबे वाला 1000 हमलों और 1000 नरगों में फंसने और मुहासरों में फंसने के बावजूद बदर की दुनिया से बिल्कुल जनाबे वाला शान बेइतनाई के साथ, फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मेरा कुरान बदर की दुनिया से बाहर आ गया। जालिम तबाह हो गए, ताराज हो गए और जनाबे वाला टुकड़े टुकड़े बिखर गया। अबू जहल जो टुकड़े टुकड़े करना चाहता था मेरे कुरान को, जो आंखें दिखाते थे, उनकी आंखें जनाबे वाला हवादी से जमाना ने छीन ली, उनके हाथ तोड़ दिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, न माल बचा सका, न कंपनी बचा सकी, न शैतान बचा सका, न शैतान के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई कुत्ता जनाबे वाला मुस्तफ़ा कुरान शरीफ के दुश्मनों को बचा ना सका। यहां तक कि मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ दुश्मनों के इस मनहूस खून आशाम नरगे से बाहर आया, बदर की दुनिया से निकल गया। मगर जनाबे वाला शैतान ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, बासी जनाबे वाला शैतान ने हिम्मत नहीं हारी। फिर इसने पीछा किया कुरान का और हद में चारों तरफ से कुरान शरीफ को घेर लिया गया। यहाँ दफन कर देंगे, पारा पारा बिखेर देंगे, आयत आयत कर देंगे और जनाबे वाला किसी तौर पर भी कुरान शरीफ दुनिया के पर्दे पे दिखाई नहीं देगा। मगर खुदा गवाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है, जनाबे वाला अल्लाह गवाह है। वक्त की आंखों ने देखा, चंदा और सूरज की बूढ़ी निगाहों ने देखा कि जनाबे वाला वहां से भी
मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ चला गया, बाहर आ गया जनाबे वाला। मर गए वो जो मारने आए थे, मिट गए वो जो मिटाने आए थे। उनकी तदबीरों को अल्लाह ने तारे अनकबूत बना डाला, उनकी तदबीरें बर्बाद कर दी। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीरें की और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई, और सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला वो अल्लाह है। हजरत मोहतरम खुद उस कमांडर का, खुद उस फौज का कमांडर आगे चल के मुसलमान हो गया। उसने पढ़ लिया जो अहद के मैदान में मिटाने आया था कमांडर बनकर, उसका नाम खालिद बिन वलीद था। हजरत मोहतरम वो खालिद बिन वलीद जो कुरान को दफन करने आए थे, आगे चल के कुरान के अदीम शान रखवाले बन गए जनाबे वाला। हाँ हाँ है आया शोरिश है तातार के अफसाने से, है आया शोरिश है तातार के अफसाने से। पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। हजरत मोहतरम अल्लाह का कलाम था। अगर अल्लाह का कलाम ना होता ये कुरान तो बदर में फंस जाता, वो हद से निकल नहीं पाता। हाँ हाँ नहीं निकल पाता। फिर एक शोरिश बपा हुई है हजरत मोहतरम, कितनी आंधियों के जोर पे हजरत ये दिया जलता रहा, आंधियां चलती रही, चराग जलता रहा। हजरत मोहतरम वो हद से निकला तो खैबर में घिरा, खैबर से निकला तो अहज़ाब में, अहज़ाब से निकला तो अंताकिया में, अंताकिया से निकला तो करबला में फंस गया कुरान। आज करबला में फंसा है, अपनों के हाथों फंसा है, दाढ़ी वालों के हाथों, टोपी वालों के हाथों, कलमा पढ़ने वाले के हाथों। कल तक के एजेंट शैतान के बेईमान थे और आज का दल्ला कलमा पढ़ने वाला है, मनहूस कलमा पढ़ने वाले। हर कलमा पढ़ने वाला भी वफादार नहीं होता, कुछ कलमा पढ़ने वाले गद्दार भी होते हैं। हजरत मोहतरम करबला का ईद, करबला की ये खूनी दास्तान हमें सिखाती और समझाती है कि जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले भी कुछ गद्दार होते हैं, और वो गद्दार आज भी मौजूद हैं। इसलिए उन गद्दारों के चेहरों को पहचानो। और ये गद्दार इस दुनिया में भी हैं और यूट्यूब की दुनिया में बहुत हैं। कोई इंजीनियर बन के आ रहा है, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई मास्टर बन के आ रहा है। ये तरह तरह के कुत्ते, ये भेड़िए, ये दहशतगर्द, ये जंगली लोगों के ईमान पर जनाबे वाला कदगन लगाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और तुम जैसे भोले भाले जो शेर और शायरी के रसिया होते हैं, तुम जैसे भोले भाले जिसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, हकीकतों की कोई खबर नहीं होती है जनाबे वाला, माहियतों को तुम नहीं जानते, चादर के नीचे क्या है तुम नहीं पहचानते, गिलाफ के नीचे क्या है तुम्हें कोई खबर नहीं है। बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। अरे ओ भोलो, ओ सीधो, होशियार रहो। शैतान यहाँ हमारे मुशाहिदी की दुनिया में भी मौजूद है, महसूस और मान की दुनिया में भी। हजरत मोहतरम वो डिग्रियां ले लेके आता है, वो जनाबे वाला तरह तरह की सूरतें बना के आता है। कभी मालदारों की सूरत बनाता है तो कभी डिग्रीधारियों की सूरत बनाता है, कभी कुत्तों और भेड़ियों की सूरत बनाता है। और यूट्यूब उसकी जिंदा मिसाल है। इस यूट्यूब पे एक से एक बड़ा भेड़िया कुरान को मिटाने के जनाबे वाला संकल्प उठाता हुआ नजर आता है। और तुम और हम जनाबे वाला बड़े भोले, बड़े सीधे, समझ न सके। शहद है मगर अंदर जहर है, दिखाता शहद है अंदर जहर होता है। ईमान की खैरियत जनाबे वाला मनाओ, इन आलिमों के करीब आओ, इन मदरसों के करीब आओ। ए लोगों, हकीकतों को समझना होगा, हकीकतों को समझो, इन आलिमों के करीब आओ, इनसे पहचानो ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है, दिन क्या है और रात क्या है। कभी दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, उजाला और अंधेरा एक जगह दिखाई नहीं दे सकता, वफादार और गद्दार एक साथ में मौजूद नहीं हो सकते। ये करबला का मैदान था जिस मैदान के अंदर कुरान शरीफ जनाबे वाला बड़े ही, कुरान शरीफ के सामने खतरे की घंटियां बज रही थी और कुरान शरीफ पर खतरे के बादल और संकट के जनाबे वाला बादल बुरी तरीके से मंडला रहे थे। हजरत मोहतरम 22,000 कुत्ते एक साथ इस कुरान शरीफ को ज़ेरे जमीन करना चाहते थे। हजरत मोहतरम मगर क्या हुआ, मेरे रब ने क्या किया? मेरा रब बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हजरत मोहतरम कुरान की इज्जत, उसकी हुर्मत, कुरान का मान, स्वाभिमान और कुरान का नामूस बचाने के लिए, कुरान का अस्तित्व बचाने के लिए, कुरान की हैसियत बचाने के लिए और कुरान की इज्जत और अजमत की सेफ्टी और उसके प्रोटेक्शन के लिए मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला उस घराने में से, जो घराना हजरत मोहतरम इसी काम के लिए वक्फ होकर रह गया था, वो मेरी फातिमा जहरा का घराना, वो अली पाक का घराना, मुस्तफा जान
वाले रहमत की बेटी का लख्ते जिगर मैदान में आता है, अली का राज दुलारा मैदान में आता है, हजरत मोहतरम वो प्यारे हुसैन आदम, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा हुसैन मर्द खुदा बनकर, शेरे खुदा बनकर करबला के मैदान में आता है। आंखें दिखाने वालों की आंखों में आंखें डाल दी मेरे हुसैन ने। जनाबे वाला आंधियों और तूफानों ने लाख कहा कि बहुत भारी है ये मुकाबला हुसैन, तो जनाबे वाला हुसैन के किरदार ने कहा कुरान को बचाने के लिए हर लिमिट को क्रॉस कर देंगे, घर दे देंगे, बार दे देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर कुरान शरीफ के ज़ेर को जबर नहीं होने देंगे। और यही हुआ। कहीं जंग जीती जाती है सामने वाले का सर लेके, और कहीं जंग जीती जाती है जनाबे वाला सामने वाले को अपना सर देके। खुदा की कसम करबला के मैदान में सर लेके तो नहीं, मगर मेरे हुसैन ने अपने अली असगर का सर देके, अली अकबर का सर देके, अब्बास का सर देके, सकीना का दुपट्टा देके, अपना पाकीदा सर देके कुरान शरीफ को बचाने की लड़ाई जीत ली। और उसकी दलील ये है कि जनाबे वाला करबला के बाद जमाने में कुरान शरीफ का परचम तो ऊंचा हुआ, मगर खुदा की कसम कुरान को मिटाने वाला यजीद शाम के अंधेरों में डूब के रह गया। मेरा कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम था, फातिह बना और फातिह होकर करबला के मैदान से बाहर आ गया। मगर जनाबे वाला क्या कुरान शरीफ हजरत मोहतरम अब महफूज हो गया? नहीं, अभी महफूज नहीं है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का पीछा शैतान शुरू से कर रहा है। वो लश्करों को लाता है, वो ताकतों को लाता है, वो माल वालों को लाता है, कुरान शरीफ को बर्बाद करने की कसमें खाता है। और आखिरकार मैदान में मंगोल आ गए, ऐसे भयानक मंगोल, वो जालिम मंगोल, वो अत्याचारी मंगोल। उन मंगोलों ने, उन तातारियों ने हजरत मोहतरम कुरान के रखवालों और कुरान पढ़ने वालों के साथ वो किया कि इतिहास आज भी जनाबे वाला बयान करते हुए कांपने लगता है। हजरत लहू की नदियां बहने लगी, दरियाए दजला मुसलमानों के खून से लाल लाल हो गया। चारों तरफ कलमा पढ़ने वालों की लाशें ही लाशें नजर आती थी। वो समझते थे अब हम इस कुरान को तबाह कर देंगे। उन्होंने जहां कुरान मिला उसे जला दिया, जहां कुरान मिला उसे जनाबे वाला दरिया के अंदर फेंक दिया। उन्हें जब यकीन हो गया कि हम कुरान की एक एक कॉपी दरिया से, हम कुरान की एक एक कॉपी दुनिया से दरिया में और पानी में बहा चुके हैं, उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई कुरान करीम का नुस्खा जमाने के पर्दे पे मौजूद नहीं है। लाए बरेलियां, नजरें आतिश कर दी गई, पूरा बगदाद धुआं धुआं हो गया। हजरत मुहतरम मुसलमानों का, हजरत हाँ मुसलमानों का एक असासा था जो नजरें आतिश कर दिया गया। उस वक्त तक आपको मैं बता दूं, साइंस वाले इसी कुरान से पनपे थे, जनाब टेक्नोलॉजी वाले इसी कुरान से पनपे थे, क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। शिक्षा 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 चिल्लाने वाले मास्टरों से कहना चाहता हूँ और डॉक्टरों और इंजीनियरों से कहना चाहता हूँ, अबे शिक्षा शिक्षा चिल्लाते हो, मुझे ये बताओ स्कूल और कॉलेज का चेहरा दुनिया ने कब देखा है? कब देखा है? हजरत मोहतरम करबला का मैदान था, मगर स्कूल जमाने के पर्दे पे कोई नहीं था। हजरत अली का दौर था, स्कूल एक भी नहीं था। हजरत उस्मान गनी की खिलाफत में एक भी स्कूल दुनिया में नहीं था, न कॉलेज न यूनिवर्सिटी। अब ये मंगोलों की दुनिया, बगदाद मुसलमानों की शान देखो, उस जमाने में मुसलमानों की शान क्या थी। हजरत मोहतरम अल बरूनी नाम का एक आदमी, 15 मिनट और चाहूंगा तुम्हारे, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, खूब बरकतें अता फरमाए आपको, और मौला ताला आपको सलामत रखे। ऐसे ही जलसे कराते रहो और बातों को सुनते रहा करो। उलमाए किराम की बातों को सुनना बड़ा जरूरी है। कुछ चीजों की कज़ा हो जाती है, कुछ की कज़ा नहीं होती। शेर शायरी की कज़ा हो सकती है, मगर तकरीरों की कज़ा नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती कि पूरा ग्राउंड भरा हुआ था, पूरा ग्राउंड, क्या हुआ 40% लोग अपने अपने घरों को चले गए। काश मेरी तकरीर 11 बजे हो जाती। शेर शायरी तो 2 बजे भी हो सकती है, 1 बजे भी हो सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि तकरीर में दिमाग का यूज होता है हर वक्त। कोई जुमला गलत ना हो जाए, कहीं बंदिश गलत ना हो जाए, कहीं फतवा मुझी पे ना लग जाए।
मगर शेर शायरी में दिमाग का कोई यूज नहीं है, इल्म का भी कोई यूज नहीं है। उसमें तो लिखा हुआ है वो पढ़ना है और आपको इतना करना है, आपकी समझ में भी कुछ नहीं आता, बस आपको तो यूं यूं करना है, इसके अलावा आपका कोई काम नहीं है। बताओ कितने शेरों को तुमने समझा है? बताओ कोई है शेरों का समझने वाला? कहाँ है वो सब? हजरात मोहतरम, मैं कहता हूँ शेर शायरी की कदा हो सकती है, वो रात के 1 बजे सुनाए जा सकते हैं, मगर तकरीरों की कदा नहीं हो सकती। वो 40% लोग जो तो अपने अपने घरों को चले गए वक्त का बहाना बना के कि वक्त ज्यादा हो गया है, काश वो भी होते, चंद बातें वो भी सुनते, हो सकता कुरान की इज्जत का चराग उनके दिलों में भी और तेज लो के साथ जनाबे वाला तेज लो हो जाती। हो सकता था कि कुरान शरीफ की मोहब्बत उनके दिलों में और ज्यादा घर कर जाती हजरत, मगर चलो कोई बात नहीं, 15 मिनट की इजाजत और चाहिए। मेरा अल्लाह तुम पे रहम फरमाए और हम सब पे प्यारे नबी के वसीले से अपनी रहमतें अता फरमाए, और इस मदरसे को अल्लाह 4 चांद लगाए, और इस मदरसे के साथ साथ मेरा अल्लाह तमामी मदारिस अहले सुन्नत को 4 चांद लगाए और उन्हें खूब खूब बरकतें और तरक्कियां अता फरमाए। मैं ये कहना चाहता था जनाबे वाला, कुरान अगर अल्लाह का कलाम ना होता, अगर ये किसी बंदे का होता तो अब तक तो बिखर जाता, लुट जाता उन मंगोलों। अब मैं जरा इस पॉइंट से थोड़ा सा एक बात और आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। वो मंगोले जब कुरान शरीफ को मिटाने के लिए अपनी बातिल परतों को खोलते थे, उस टाइम में दुनिया के पर्दे पे कोई स्कूल कॉलेज नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी भी। तुम कहोगे मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे हो, यूनिवर्सिटियां नहीं थी? हाँ नहीं थी यूनिवर्सिटियां, इस पर खुली दलील है, तुम देख लो। ये गूगल है ना, ये सर्च इंजन है ना, देखो दुनिया में पहली यूनिवर्सिटी कब बनी? फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन दिस वर्ल्ड इटली में। कब? 1088 में। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कब बनी? 1096 में। तो 1088 और 1096 से पहले जब दुनिया में यूनिवर्सिटी नहीं थी, कॉलेज नहीं था, तो ये बताओ घड़ी किसने बनाई? ये तो बन चुकी थी। ये बताओ, अलबरूनी नाम का एक आदमी, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा प्रोफेसर, अलबरूनी नाम तुमने सुना होगा, पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे। जब कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, तो उसने दुनिया में एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को बगैर मीटर कंप्यूटर और बगैर थर्मामीटर के और बगैर कंप्यूटर के एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को नाप दिया। और वो ये कहने लगा, अलबरूनी पढ़ के देख लो, ये कहने लगा इधर को दुनिया इतनी है, इधर को दुनिया इतनी है, जबकि उसने स्टीमरों का सहारा भी नहीं लिया, उसने जहाजों का सहारा भी नहीं लिया, उसने तो बस एक जगह खड़े होकर पूरी दुनिया को नाप दिया। और ये कहने लगा कि इधर दुनिया इतनी है, इधर दुनिया इतनी है, इधर दुनिया इतनी है। आज कंप्यूटर आया, मीटर आए, थर्मामीटर आए, तो आज के साइंस वालों ने जब अलबरूनी की रिसर्च को पढ़ा तो जनाबे वाला साइंस वाले हैरान रह गए। वो कहते हैं कि अलबरूनी ने उस वक्त जो दुनिया को नापा था वो 99.7 बिल्कुल दुरुस्त है, 99.7 विदाउट एनी मीटर, विदाउट एनी कंप्यूटर। मुझे बताओ, अलबरूनी जब स्कूल था नहीं, कॉलेज था नहीं, पहली यूनिवर्सिटी 1088 में हुई है, तो ये पढ़ा कहाँ था? तो इसका लाजमी जवाब ये है कि ये स्कूल में नहीं पढ़ा था, ये कॉलेज में नहीं पढ़ा था, ये मदरसों की चहार दीवारियों में पढ़ा था। उस वक्त जब इल्म फजल का सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था मुसलमानों का, जानते हो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यही मदरसे थे, यही मदरसे जिन मदरसों को हम और आप कमजोर बनाए हुए हैं और जिन मदरसों की कोई हैसियत नहीं है हमारे और तुम्हारे पास में। जनाबे वाला ये मदरसे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और लाख कोशिश करने के बावजूद ये मदरसे मरते क्यों नहीं, ये मदरसे मिटते क्यों नहीं, ये मदरसे खत्म होते क्यों नहीं? हजरात मोहतरम, क्या दुनिया इन मदरसों को
अच्छा समझती है। और दुनिया तो दुनिया, कभी कभी तो तुम भी मदरसों से बेजार हो जाते हो, मदरसे को अच्छा कहाँ समझते हो। मदरसों के खिलाफ तुम्हारे समाज में भी चौराहों पर चुगलियों का एक सिलसिला चलता है। मदरसा 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 मदरसा, मास्टर साहब हो गए हैं कल से, तो इन मास्टर साहब ने मदरसे को निशाना बना रखा है। ये डॉक्टर साहब क्या हो गए हैं कल से, इन्होंने निशाना बना लिया मदरसे को। डॉक्टर साहब, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, वकील साहब, मदरसे मदरसा मदरसा। मदरसे का रोना रोता है, चौराहे पे चुगलियों का बाजार गर्म करता है। अब एक छोटी सी डिग्री मिल गई है जनाबे वाला, संभाले नहीं संभलती है, और तू संभाले नहीं संभलता है। हो क्या गया है, इन मदरसों को जनाबे वाला न मारा जा सकता है, न मिटाया जा सकता है, न इनकी जड़ों को खोदा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि इन मदरसों का इतिहास बहुत पुराना है, इनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं। कहां तक खोदोगे? इन मदरसों का शजरे नसब, इन मदरसों का शजरे नसब बहुत हाई लेवल तक बिलोंग करता है। कहां तक जाओगे? मैं कहना चाहता हूं, मौलाना हनीफ जैसा जिम्मेदार आदमी यहाँ बैठा है, जामिया उमर का जनाबे वाला नाज़िम आला, और भी बहुत सारी हस्तियां हैं, इसीलिए इस गांव की भी हस्तियां हैं जनाबे वाला। वो मौलाना अली और मौलाना कासिम और मौलाना जनाबे कारी शफी कहाँ है? मुझे जनाबे वाला चूंकि पीछे देखने की आदत नहीं होती है, मैं अपनी तकरीर को तकरीर के अंदाज में करता रहता हूँ, इसलिए पीछे देख नहीं पा रहा हूँ, मगर बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ मौजूद हैं। पूछो इनसे, मदरसे का शजरा नसब इस जमीन से भी नहीं मिलता, इसका शजरे नसब बिलोंग करता है सीधा जन्नत को, सीधा जन्नत से मिलता है शजरे नसब, सीधा जन्नत से। क्योंकि मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है, मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिला है, जन्नत से, यानी पहला मदरसा जन्नत में। पूछो कैसे? ऐसे कि जब अल्लाह ताला ने बाबा आदम का पुतला तैयार किया, बावाज़े बुलंद कहो सुभान अल्लाह, एक बार तो कह ही लो, जबान पे आ जाता है, आदत भी होती है, मजबूर हो जाता है आदमी। कहत किया था कि ना कहूँ, मगर फिर भी जबान पे आ गई तो आ गई। हजरत मोहतरम में ये कहना चाहता था आपसे, पुतला बड़ी मोहब्बत से मेरे मौला ने तैयार किया, बहुत मोहब्बत से, बड़ी मोहब्बत की अल्लाह ने इंसान से, इंसान नहीं करता उतनी मोहब्बत अल्लाह से, बस ऐसे कहता रहा अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, डरता हूँ, डरता हूँ, मगर जनाब वाला काम कोई ऐसा नहीं जो डर, जिससे के डर दिखाई दे, बस डरता हूँ, डरता हूँ। कल मैंने देखा हमारा हवाई जहाज नागपुर में क्रैश होने से बच गया, क्रैश होने से बच गया। वो नागपुर में हम जिस फ्लाइट में थे, दिल्ली से उड़े, सीधे पहुंच गए, नागपुर में उतर रहे थे, लैंडिंग हो रही, यानी फ्लाइट एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है, आ गया धरती के पर्दे पे, और धरती के पर्दे पे ही आते ही बजाय धरती के पर्दे पे रुकने के सीधा फिर उड़ गया ऊपर को, और अब के उड़ा तो बेख्तियार हो गया, उड़ता ही गया ऊपर को। औरतें रोने लगी, बच्चे रोने लगे, अब गए, अब तब गए, तब गए। कोई दुआ मांग रहे, हम भी दुआ मांग रहे थे अल्लाह ताला से कि इलाहुल आलमीन बेर खेड़ा का तो जलसा हो ही जाए। हज़रात मोहतरम बाहर गए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, और जनाबे वाला वो 30 मिनट के बाद जो कंट्रोल रूम से भी लापता हो गया, फिर अपनी लाइन पे आ गया। ऐलान हुआ कि लाइन पे है हमारा एयरक्राफ्ट, और हम 7 से 8 मिनट के अंदर उतर रहे हैं नागपुर भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट पे। तो जनाब वाले लोगों के दिलों में दिल पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामने से दिखाई दे रही है तो अल्लाह याद आ रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह। पूरे जनाबे वाला फ्लाइट में जो अल्लाह को जिस तरह मान रहा था, वो उसी का नाम ले रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, सेव सेव, अवल्लाह, चारों तरफ शोर मचा हुआ था। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, मगर जनाबे वाला अल्लाह से डरने का कोई ज़ाहिरी, अल्लाह से डरने का कोई ज़ाहिरी उदाह, कोई ज़ाहिरी सबूत हमारे पास दिखाई नहीं देता कि हम अल्लाह से डरते हैं। हम जुए खेलते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं, हम जनाबे वाला माज़अल्लाह सद्बार मतलब बेहयाइयों, फहाशियों के दौरे
ब्लैक से ब्लैक एज से गुजरते हैं, चेहरों से लेकर लिबासों तक, लिबासों से लेकर जबानों तक, जबानों से लेकर जनाबे वाला शर्मगाहों तक। चारों तरफ नजर उठा के देखो, तुम्हारी खलवतें, तुम्हारी जलवतें, तुम्हारे शादियां, तुम्हारी जनाबे वाला शादियां, आए है ये शादियां जनाबे वाला, देखो तो सही क्या है इन शादियों में। वो अमीरों के चोचले, वो शादी हाल, वो बदतमीजियां, वो बेहयाइयां, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। वो जनाबे वाला 50-50 लाख के मुतालबे जहेदों की सलीबों पे गरीबों को चढ़ा दिया। आज के झूठे मालदारों ने, हजरात मोहतरम, क्या ये मालदार अल्लाह के सामने जवाब नहीं देंगे? जिन गरीब बेटियों के चिराग बुझ गए, जिन बूढ़ों और बुढ़ियों को अपनी जवान बेटियों को देखकर रातों की नींद हराम होती है और दिनों का चैन गारत हो जाता है, क्या जनाबे वाला जवाब दे सकेंगे इनके आंसुओं का, इनकी गिरियादारी का? कितनी बेटियों को जनाबे वाला जहेज न मिलने की वजह से केरोसिन डालकर इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचा दिया गया, शिफ्टिंग और ट्रांसफरिंग हो गई, हजरात इधर से उधर चली गई। जवाब दे सकेगा मालदारी आदमी? फिर कहता मैं अल्लाह से डरता हूँ। अबे कहाँ डरता है तू अल्लाह से? अल्लाह का खौफ तो जरा सा भी नजर नहीं आता। हजरात मोहतरम, अल्लाह का खौफ लोगों अपने दिलों में पैदा करना चाहिए और अल्लाह ही से डरना चाहिए। बहरहाल मैं ये कहते कहते बात ये कहना चाहता था आपसे कि कहाँ मदरसा, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, तुम्हारी तवज्जो है ना या मैं बिला वजह ही बोल रहा हूँ? अरे है तवज्जो तुम्हारी है? अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और आबाद रखे, परेशानियों से अल्लाह ताला तुम्हें नजात अता फरमाए। बहुत अच्छा सुना आपने, मुझे माशाल्लाह आपने 50 मिनट सुन लिया। 10 मिनट और चाहूँगा। 1:11 पे आपके सामने था, 2 इंशाल्लाह 11 मिनट तक आपकी खिदमत में ज़रूर रहूँगा, ताकि कम से कम 1 घंटा तो मुकम्मल हो जाए। हालांकि आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानता कि 1 बजे के बाद तकरीरें मुश्किल हो जाती हैं। सब जानते हैं, जो तकरीरें करते हैं और जो इस मैदान के खिलाड़ी हैं, उनसे पूछ कर देख लो कि तकरीरों की कुछ नज़ाकतें होती हैं और उनके लिए कुछ टाइम होते हैं जनाबे वाला। मगर फिर भी तुमने बहुत अच्छे अंदाज में सुन लिया। मगर मेरी बात तो अभी अधूरी है। बहुत मोहब्बत से पुतला तैयार किया, बहुत मोहब्बत से। तुम कहोगे कि इसमें मोहब्बत कहाँ है? वो तो अल्लाह है, संसार की रचना करता है। तो मैं कहूँगा हाँ, संसार की रचना की है अल्लाह ने। अल्लाह ने संसार की रचना की है, मगर मेरे अल्लाह ने पूरे संसार को ऐसे ही बना डाला। कह दिया जमीन बन जा, बन गई, आसमान बन जा, बन गया, सूरज बन गया, बन गया, चांद से कह दिया बन गया, बन गया। लेकिन जब बात आती है आदम को पैदा करने की, सुभान अल्लाह, तो मेरे अल्लाह ने ये नहीं कहा आदम तू बन जा, बल्कि आदम नबीना वाले इस्लाम का अल्लाह ने पुतला तैयार फरमाया बड़ी मोहब्बत के साथ। पूरी दुनिया से मिट्टियाँ मंगवाई गई, उन मिट्टियों को गूंदा गया, बड़े दिनों तक मिट्टियाँ गूंदी गईं। फिर जनाब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से, सुभान अल्लाह, बड़ी मोहब्बत के साथ हज़रत आदम का पुतला तैयार किया। सुभान अल्लाह, देखो, और इधर हट जाया थोड़ी देर के लिए, पुतला तैयार किया। और पुतला तैयार करके अल्लाह ने बड़ी शान के साथ, बहुत शान के साथ जनाब वाला हजरत आदम के जिस्म में वो जो जिस्म के मुनासिब मकाम, जिस्म के मुतनासिब आदत थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं मकामों पे रखे। मिसाल के तौर पे आँखों को अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत से, जहाँ आँखों की जगह थी आँखें रख दी, जहाँ कानों की जगह थी वहाँ कान रख दिए, जहाँ जनाबे वाला नाक की जगह थी कि जहाँ नाक अच्छी लग सकती थी वहीं नाक को रख दिया, और जहाँ दांत अच्छे लग सकते थे वहाँ जनाबे वाला दांत रख दी। अब तुम सोचो अल्लाह तबारक व तआला की कैसी कुदरत है। अगर आँख यहाँ ना होती, मिसाल के तौर पर सामने ना होती, एक आँख इधर होती और एक आँख इधर होती, तो जनाब वाला कैसा दिखाई देता? एक आँख सिरसमा दोराहे की तरफ को होती और एक बादली टांडे की तरफ को होती तो कैसा लगता? एक कान दलपतपुर की तरफ को होता और एक कान बहोरनपुर की तरफ को होता तो कैसा लगता? तो जनाबे वाला ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने हर जिस्म के हर हिस्से को बड़ी शान और बहुत मोहब्बत के साथ में जनाबे वाला उसके मकाम पर रख
दिया। फिर अल्लाह ने जिगर को जिगर की जगह, कलेजे को कलेजे की जगह, मैदे को मैदे की जगह। फिर इतना ही नहीं, ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नसें बनाई और उन नसों का नेटवर्क बनाया। ऐसे चौराहे और दोराहे और तिराहे बनाए इन नसों के कि आज सारी दुनिया के सारे इंजीनियर, सारी दुनिया के सारे डॉक्टर और सारी दुनिया का पूरा मेडिकल खाना सब इकट्ठा हो जाए और मेडिकल के धुरंधर और मेडिकल के सूरमा यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आके सारे कंप्यूटरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, रगों का और नसों का ऐसा नेटवर्क तैयार नहीं कर सकते जैसे कि मेरे मौला ने किया। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये शान है मेरे अल्लाह की, कितनी मोहब्बत है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। कितनी क्या रखे रहते, कोई शायर आता तो उसे दे देते जनाबे वाला है, रखे रहो, इन पैसों की बड़ी हिफाजत करो। जब कोई शायर आया करे तो जनाबे वाला बैंकों से निकाल निकाल के लाया करो, क्योंकि बहुत सब आपका काम है जब शायरों को देते हो। और वो भी ऐसे करके जो एक साथ मत दिया करो, शायरों को जब भी दिया करो तो तमाशा बना के दिया करो। जितना ज्यादा तमाशा होगा जलसा उतना ही तो कबूल हो जाएगा। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। माज़अल्लाह है, सब बार माज़अल्लाह, सब बार माज़अल्लाह है। जो पैगाम दे में उनको, उनके लिए तुम्हारे पास कोई रुपया नहीं है, कहाँ चले गए वो सबके साथ? एक भी नहीं है वो। और जो जनाबे वाला शेर शायरी करके तुम्हारे जज्बात को टटोलने और उनके लिए तुम्हारे बैंकों के करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब हाजिर है, मैं मना नहीं करता, दो, दिया करो। उलमा को भी दो, मगर दोनों आंखों से दो। शायरों को भी दो तो आलिमों को भी पेश किया करो। इन उस्तादों को दिया करो जो तुम्हारे बच्चों के सीनों में कुरान जैसी दौलत को मुंतकिल कर रहे हैं। इन तालिबे इल्मों को दिया करो। अरे इन तालिबे इल्मों पे खर्च किया करो। कौन है वो ऐसा ऐसा करने वाले? ये बच्चे फारिग होने जा रहे हैं। अगर हो 40वां हिस्सा बतौर खैरात और ज़कात अकल का तो 5-5 हजार इन्हें दे दो, इन्हें दे दो और इनसे कहो 10 रुपए 20 रुपए इनकी जेबों में डाल के कहो कि हाफिज साहब एक आयत मेरी माँ के नाम से याद कर देना, एक आयत मेरे अब्बा के नाम से याद कर लेना, एक आयत। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि अगर इनने 10 रुपए का दूध पी के एक तालिबे इल्म ने एक आयत किसी के माँ के नाम से भी याद कर ली और खुदा को ये पसंद आ गया, या इसने तो याद कर ली फिर इसने आगे चल के किसी को पढ़ाया, उसने आगे पढ़ाया, उसने आगे पढ़ाया, जोश से जोश जली, दिए से दिया जला, और आगे चल के इन्हीं पढ़ने वालों के सिलसिले में कोई वली अल्लाह हो गया, तो खुदा की कसम इस 10 रुपए से माँ की हालत ये हो गई कि कब्र, उसको अपनी कब्र में खुदा की कसम क़यामत आने तक यूं मुस्कुराती रहेगी, यूं मुस्कुराती रहेगी और अपने बेटे पे नाज करती रहेगी कि मेरे बेटे 10 रुपए दे दिए तूने, एक बार के 10 रुपए, तूने मेरे साथ कितना बड़ा एहसान कर दिया कि अल्लाह ने मेरे गुनाहों से मुझे, मेरे अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अल्लाह अकबर। माँ मुस्कुरा रही है। खुदा की कसम कभी ऐसे मकाम पे भी दिया करो। ये टीचर जिनकी तनख्वाहें बहुत थोड़ी थोड़ी होती हैं, दर्द जिगर कौन जानता है इनका, इनका कलेजा फटता कौन पहचानता है। नाजिमों की भयानक दुनिया और जनाबे वाला मोहतमिमों की काली दुनिया, और फिर इनका दुख दर्द कौन जानता है, इनका दुख दर्द जानते हैं यही तलबा। मगर क्या करें, गरीब घरानों के बच्चे। हजरत मोहतरम बहरहाल टाइम हो रहा है, माफी चाहता हूँ, और ये उल्टा सीधा मेरा जुमला इधर उधर करके मत डाल देना, मत डालना। अगर तक तुम मेरी तकरीर को जनाबे वाला अच्छा उन्वान न दे सको तो मेरी तकरीर अपलोड मत करना, और अगर अच्छा उन्वान दे सको तो तुम्हारी मर्जी है, मगर ऐसा मत करना कि कटिंग करके इधर से उधर मेरी इमेज को डाउन। बहुत कर रहे हैं लोग, बहुत कर रहे हैं, लेकिन जिसकी इमेज को अल्लाह बनाया उसे कोई डाउन नहीं कर सकता है। इसलिए जनाबे वाला अपने आप को जरा, चूंकि आप लोग बहुत जिम्मेदार लोग हैं, एक आलिम की इमेज का डाउन हो जाना तुम्हारी मिल्लत की इमेज का डाउन होना है। इसलिए आलिमों की इज्जतों में 4 चांद लगने चाहिए, आलिमों की इमेज डाउन नहीं होनी चाहिए, ऐसे जुमले नहीं आने चाहिए। इसलिए कि यूट्यूब पे सिर्फ आप ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी हैं, और वो सब सारी दुनिया सुनती है। बहरहाल टाइम ज़्यादा हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ। एक हदीस सुनाता हूँ उन लोगों के लिए, वो बात तो मेरी अभी अधूरी है, उन लोगों के लिए एक हदीस सुनाता हूँ जो लोग इन जैसों के
जेबों में 10-20 रुपए डालकर अपनी माँ और अपने बापों की बख्शिश के जनाबे वाला गुजारिशें करते हैं। इनके इन तालिब इल्मों के बारे में एक हदीस सुनाता हूँ, एक मौलवियों के बारे में। अगर इजाज़त हो तो बावाद बुलंद सुभान अल्लाह कह दो। मेरे हुजूर फरमाते हैं, खुशखबरियाँ हैं जिनके लिए जो 10 रुपए थे, खुशखबरियाँ हैं जो इन्हें कपड़े पहना है, जो इन्हें बेरखेड़ा वाले खाने खिलाते हैं तालिब इल्मों को। बेरखेड़ा वाले बहुत मोहब्बत करते हैं इन तालिब इल्मों से। सुन ले, मेरे नबी फरमाते हैं 2 लाइनें होंगी, 2 लाइनें, ब्लैक एंड वाइट, ये काली लाइन, ये सफेद लाइन। इस लाइन में जहन्नमी खड़े थे, इस लाइन में जन्नती खड़े हैं, इसमें जहन्नमी खड़े हैं। इस जन्नती सफेद लाइन में एक आलिम दीन खड़ा है, जहन्नमी लाइन में जहन्नमी, एक जहन्नमी की नजर एक आलिम दीन के चेहरे पे पड़ गई। चीख गया, कहने लगा, अतारिफुनी मौलाना, ए आलिम साहब, अतारिफुनी, क्या आप मुझे पहचानते हैं? नाम पता बल्दियत बताने का मकाम नहीं है, पता नहीं कब आदेश हो जाए, इसलिए सीधे सिंपल स्टाइल में वो बोला, अतईत कभी वज़ुइन, मौलाना मैंने एक दिन आपको वजू का पानी लाके दिया था, अगर वो वजू का पानी आज मेरे किसी काम आ सके तो मुझे बचा लो इस लाइन से। मौलाना मेरे हुजूर फरमाते हैं, फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू, आका फरमाते हाथ उठ गए उस आलिम दीन के बारगाह मौला में, और हाथ उठा के मेरे मौला से, मेरे अल्लाह ने, मेरे मौला ने, मेरे अल्लाह ने उस आलिम दीन से इरशाद फरमाया, फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू, ए मेरे दीन के आलिम, जा जा पकड़ ले इसका हाथ, ले जा अपने साथ जन्नतुल फिरदौस में जहां तू जाता है, अपने साथ साथ अपने खादिम को भी लेके चला जा। सुभान अल्लाह। मुबारक उन्हें जो कपड़े पहना है, मुबारक उन्हें जो 10-20 रुपए दें और तालिब इल्मों की जनाबे वाला रज़ाजोई करें। आखिरी बात, अधूरी रह गई गुफ्तगू, 2 घंटे बोलता हूँ, बहुत मजा आता है मुझे भी, मगर मेरी बात 1 घंटे में पूरी कहाँ होती है। काश जलसे वाले लोग ये चीज समझ लेते। और जनाब बात इसी जलसे की नहीं कर रहा हूं, हर जलसे वाले से, अगर हो सके जलसे वालों तो नाथवानी कराओ, बहुत अच्छी चीज है नाथवानी, बहुत अच्छी चीज है, खुदा की कसम बहुत मोहब्बत से सुनना चाहिए नात को। मगर अगर हो सके जलसे वालों तो 11 बजे तक तकरीरें करा लो और 11-12 बजे के बाद पूरी रात नाते पढ़वा लो। अगर हो सके तो इस तरह से जलसों को चलाया करो। मेरी 2 घंटे की बात करने की मुझे यकीन था कि मैं 2 घंटे बोलूँगा, और फिर अब चूंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि मैं बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं बनूंगा। 5 मिनट के बाद हर आदमी दिल में सोचने लगा यार ये मौलाना से पीछे छूट जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हैं कुछ तो ऐसे भी होंगे जो दिल में सोच रहे होंगे कि यार फातिहा बोल देंगे मगर इन मौलाना से पीछे छूटे हैं। मैं मौलाना साहब मैं खुद ही पीछे छोड़ रहा हूँ तुम्हारा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वो हदीस सुन लो, फयशफ़अ लहू फयुशफ़अ लहू, ले जा अपने साथ, चला गया साथ। मामूली लोग हैं ये बच्चे हैं बैठे मामूली हैं। मेरा बच्चा ये तुम्हारा बच्चा कैसे बैठा है, संभल के बैठ। मेरा बच्चा कहता है अब्बू मुझे 10 रुपए दो। मैंने 10 दे दिए। मैं नागपुर से आया आज तो मेरा छोटा वाला बच्चा बोला 50 लूंगा 50। मैंने कहा चल तो 50 ले ले। जब उसने देखा मूड सही है तो अपनी अम्मी से बोला 50 ने मैं तो 60 लूंगा। तो मैंने कहा चल 60 दे दे। अजी वो बात 100 पे निपटी आ गया। 100 रुपए दिए। मैंने उससे कहा आप राजी है? बोले बहुत राजी हूँ। मैंने कहा बोल ले आ। बोल ले आऊँ। ये मेरा बच्चा है और ये इनका बाप नहीं आके कहता, इनकी माँ नहीं आके कहती, इनका उस्ताद भी नहीं कहता। जानते हो
मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, और मेरे मुस्तफ़ा आका फरमाते हैं, इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म, बेशक अल्लाह की रहमत के फरिश्ते रसूल पाक के इन मेहमानों के पैरों के नीचे अपने पर बिछाकर कहते हैं, अब तो तुम राजी हो, अरे अब तो तुम खुश हो। जानते हो खुदा की कसम कैसी मखलूक है ये, गैर मामूली मखलूक है। मोहब्बत करो इनसे और इनसे। हजरत टाइम बहुत हो गया, मैं ये कह के जा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश की जमाने ने मिटा देंगे कुरान को, कहाँ मिटा पाए। मदरसा, पहले मदरसे का तसव्वुर जन्नत से मिला जब बाबा आदम को पैदा करके मेरे अल्लाह ने सबसे पहले इल्म की दौलत से मालामाल किया। इल्म की दौलत, इल्म दिया। मदरसा किसी चार दीवार या ईंटों का नाम नहीं है, मदरसा किसी तिपाही और टेबल का नाम नहीं है। मदरसा उस मकाम खैर को कहते हैं जिस मकाम खैर में कोई कलमा खैर सिखाया जाए, और ये काम सबसे पहले जन्नत में हुआ है। सुभान अल्लाह, बाद में बात करेंगे। तो मदरसे के लोगों ने, मदरसे के स्टूडेंटों ने खुदा की कसम साइंस को सहारा दिया, बाद में यूनिवर्सिटियां बनी हैं। तो बहरहाल कुरान शरीफ की एक एक कॉपी डाल दी गई, मगर इसके बावजूद तुम देख रहे हो कुरान शरीफ उनके जालिम शिकंजों से बाहर आया और जनाबे वाला फैलता चला गया, फैलता चला गया। इस बीच में कितनी आंधियाँ चली, मगर कुरान फिर भी हमारे सामने पूरी शान और शौकत के साथ मौजूद है। खुला सबूत है कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी और का नहीं। हजरत मोहतरम, बहुत सारी बातें हैं। कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीनों में रखो, कुरान को सरों पर रखो। मेरी बात अधूरी रह गई, माफ़ी मांगता हूँ। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई हो तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।